प्रभु श्री राम जी तो शंकर जी को समझा कर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। और शंकर जी पार्वती जी के पास सप्तऋषि लोग को भेजे परीक्षा लेने के लिए कि उनका मेरे ऊपर प्रेम कितना है। परीक्षा में पार्वती जी पास हो गई, लेकिन शंकर जी को फिर समाधि लग गई थी। अब हुआ कि समाधि अब टूटेगी कैसे। किसी किसी तरह समाधि टूटी थी, अब टूटेगी कैसे समाधि। तब सब देवता मिल करके कामदेव जी के पास जाते हैं और कामदेव जी के जाकर के बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि आप ही एक ऐसे हैं कि जाकर के शंकर जी को समाधि तोड़ सकते हैं। समाधि टूटेगी तभी पार्वती जी के साथ शादी होगी, क्योंकि वो भी तपस्या करके हट कर बैठी है कि शादी होगी तो शंकर जी से होगी। कामदेव बहुत प्रकार से देवता लोग को समझाते हुए कहते हैं कि आप सब मुझे कहते हैं शंकर भगवान को समाधि तोड़ने के लिए, मैं उनके पास जाऊंगा समाधि तोड़ने के लिए, तो मेरा उसमें भला नहीं है। और कोई उपाय आप सब सोच लीजिए। लेकिन देवता सब विवश कर देते हैं कामदेव को कि तुम्हारे जैसा कोई होनहार है ही नहीं है कि शंकर जी की समाधि तोड़ दें। तुम भी एक ऐसे हो कि शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो। कामदेव न चाहते हुए तैयार हो जाते हैं, देवता सब समझाते हैं कि अगर किसी को भला के लिए तुम्हें प्राण भी त्यागना पड़े तो उसमें हानि नहीं है, यहाँ तक से कह देते हैं। कामदेव भी जानते हैं कि शंकर जी की समाधि अगर हम तोड़ेंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, मुझे मरना अवश्य है। देवता लोग भी ये बात कह चुके थे कि अगर भला किसी को हो जाए तो तुम्हें प्राण भी चले जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है। गए कामदेव अपना साज समाज सब ले करके जहाँ शंकर जी समाधि लगा करके बैठे हुए थे। पहले तो उन्होंने इतना माया फैलाया, कामदेव इतना माया फैलाया कि मधुर मधुर हवा बहने लगी, सब पेड़ आपस में मिलने लगे, जो लताएं थी आपस में लिपटने लगी, फूल जो थे वो आपस में लिपटने लगे, जितने नदियां थी वो दौड़ दौड़ कर समुद्र में जाकर मिलने लगी। यहाँ तक कि हाहाकार मचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। और रहस्य कि कोई जानता था कि कोई नहीं जानता था, ये हो क्या रहा है। एक एक से बड़े बड़े महर्षि ऋषि लोग गुफा में जो तपस्या करने वाले थे वो भी परेशान हो गए, कामातुर हो गए, गुफा से निकल करके दौड़ने लगे। कामातुर परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सब लोग जितने जीव जंतु पशु पक्षी जितने थे सब लोग एक दूसरे से लिपटने लगे, सब कामातुर होने लगे। ऐसा धरती पर कोई एक जीव जंतु ऋषि महर्षि कोई नहीं बचा कि उनके ऊपर कामदेव का प्रभाव न पड़ा हो। लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब कामदेव ने सोचा अब मैं क्या करूं। सारा तीनों लोक में हाहाकार मच गया, इनका समाधि अभी खुली नहीं। तब उन्होंने क्या करते हैं कि देवगनाएं अप्सराएं अच्छी अच्छी अप्सराएं को लेकर के ताल मृदंग बजाते हुए अच्छे अच्छे गाना गाने लगते हैं, नृत्य गान करने लगती है। बहुत देर तक एक कार्यक्रम चलता रहा, फिर भी शंकर जी की समाधि न टूटी।
कामदेव एकदम बिल्कुल परेशान। अब कामदेव परेशान होकर के उनके किसी न किसी तरह समाधि तोड़नी थी, प्राण जाए या बचे। अब कामदेव जिस पेड़ के नीचे बैठकर समाधि में बैठे हुए थे भोले बाबा, उस पेड़ के ऊपर कामदेव बैठ जाते हैं और फूल की धनुष बाण लेते हैं और धीरे से पत्ते के आड़ में होकर के उनके नयन के कनखी की तरफ हल्की सी तीर मारते हैं। तीर जाकर लग जाती है शंकर जी को, उनकी आंख खुल जाती है। पहले तो दो नेत्र खुलते हैं, देखते हैं तो चारों तरफ कामदेव का प्रभाव फैला हुआ है। सोचे शंकर जी ये क्या हो रहा है, इस सारा संसार ही कामातुर हो रहा है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, लता, नदियाँ, तालाब, सब ऋषि मुनि महर्षि सब कामातुर हो रहे हैं। ये रहस्य क्या है? मेरी भी समाधि खुल गई। तब तीसरी नयन ये जानने के लिए तीसरी नयन अपना खोलते हैं तो ऊपर कामदेव बैठा हुआ था छिप करके पेड़ पर। बस तुरंत जलने लगा, जलते हुए खाक हो गया, नीचे धड़ाम से गिर गया। अब ये हाहाकार मच गया कामदेव का मरना सुन करके। रति जब सुनी ये बात तो बहुत रोती बिलखती शंकर जी के पास से आई। अपने पति के सिर पर लोट लोट कर बहुत प्रकार से विलाप करती हैं। अब बोलती हैं कि मैं किसके सहारे रहूँगी, मैं कहाँ रहूँगी। इस सब को भला के लिए काम किए, लेकिन शंकर जी आप तो मेरे पति को ही जला दिए। अब मेरा भला कौन करने वाला है, अब मैं कहाँ जाऊँ। शंकर जी दयालु तो है ही हैं, दया करके बोलते हैं कि हे रति, हम नहीं जानते थे, ये जो हुआ सो अनजान में हुआ है, लेकिन एक वरदान मैं तुझे देता हूँ। तुम्हारा पति जीवित हमेशा रहेगा, कभी वो नहीं मरेगा, लेकिन अनंग रहेगा। जैसे शरीर के रूप में था वैसे अब नहीं रहेगा, अनंग रहेगा, सभी पर व्यापेगा, लेकिन उसे कोई नहीं देखेगा, उसे कोई नहीं देख पाएगा। द्वापर युग में कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, उनका एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा, उन्हीं के घर रहकर तुम काम करना। वो प्रद्युम्न कामदेव ही अवतार लेंगे, लेकिन कृष्ण जी के पुत्र रहेंगे, उनका प्रद्युम्न नाम रहेगा। उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी की जाएगी। तब तक से जाकर तुम तपस्या करो, धैर्य धारण करके अपना भगवान का भजन करो। यही काम रति करने लगी। जब कृष्ण भगवान अवतार लिए, उनकी शादी हुई, लड़का पैदा हुआ प्रद्युम्न नाम का, तो रुक्मिणी गर्भवती हुई। रति जानती थी पहले से, उनके घर जाकर रहने लगी। प्रद्युम्न अवतार हुए, उन्हीं के साथ ऐसे तब दूसरों के साथ शादी हुई, लेकिन पहले शंकर जी वरदान दे चुके थे कि पति के रूप में तुम्हें प्रद्युम्न के साथ शादी की जाएगी, वही मिलेंगे, लेकिन रहेंगे अनंग। एक कथा यहीं पर विसर्जन कर रही हूँ। आप सब एक कथा सुन करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें